agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचअप ब्रॉक है ना और जॉन तीनों मिलकर बातें कर ही रहे होते, तभी अचानक उनके ऊपर बहुत सारे पोकेमॉन्स आके अटैक कर देते हैं। इसके बाद ब्रॉक तभी एक अजीब सा पाउडर निकालता है और उन सारे पोकेमॉन्स के ऊपर डाल देता है। फिर वो सारे पोकेमॉन्स डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस तभी ब्रॉक से बोलते हैं कि ब्रॉक ये तुम्हारे पास कौन सा पाउडर है। तभी ब्रॉक बोलते हैं एक स्पेशल पाउडर है जिसका इस्तेमाल सिर्फ पोकेमॉन्स को भगाने के लिए किया जाता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जो पाउडर है वो मुझे दे दो, मुझे पाउडर चाहिए। इसके बाद ऐश तो ब्रॉक से पाउडर मांगता है, लेकिन ब्रॉक उसे नहीं देता क्योंकि वो कहता है कि एक है ना इमरजेंसी के लिए है, ऐसे में तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बाद ऐश तो ब्रॉक के पास जाता है वो पाउडर लेने के लिए। फिर ऐश उसे छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन आके उसे पकड़ लेता है और वो ऐश से बोलते हैं ऐश ज़रा होशियारी मत करो, ये पाउडर है ना सेफ्टी के लिए है, ना कि टाइम पास करने के लिए। और वैसे भी इस पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ पोकेमॉन्स को भगाने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ वाइल्ड पोकेमॉन्स के लिए है। वाइल्ड मतलब कि जंगली पोकेमॉन्स के लिए है जो कि हम पे अटैक करते हैं, ना कि उन पोकेमॉन के लिए जो हम पे अटैक नहीं करते। इसके बाद तभी वहाँ पे ओल्ड मैन आ जाते हैं। ओल्ड मैन को देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं क्या बातें चली यहाँ पे। तभी ऐस बोलते हैं कि कोई बातें नहीं चली ओल्ड मैन। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ऐस झूठ मत बोलो, तुम क्या बातें करो मुझे सब समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद ओल्ड मैन तभी जॉन से पूछते कि जॉन ये लोग क्या बातें कर रहे थे। तभी जॉन बोलते हैं कि डैड ये लोग हैं ना पोकेमॉन्स ये पाउडर चुराने की बात कर रहे थे। इन पाउडर का यूज़ करके ये पोकेमॉन्स को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद अभी ओल्ड मैन को देखते ओल्ड मैन बोलते हैं कि नहीं ऐस तुम इन पाउडर्स का यूज़ नहीं कर सकते। इन पाउडर्स का इस्तेमाल सिर्फ पोकेमॉन्स को भगाने के लिए किया जाता है और ये सिर्फ वाइल्ड पोकेमॉन्स के लिए। अगर तुम्हें पाउडर चाहिए तो मेरे मुझसे मांग लो ना, ब्रॉक से क्या ले रहे हो। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि ठीक है मैं आपसे वो पाउडर ले लूँगा। फिर ऐश भी ओल्ड मैन के पास जाता है और ओल्ड मैन से बोलते लाइए पाउडर लीजिए। फिर ओल्ड मैन ऐश को पाउडर दे देते हैं। जैसे ही ऐश ओल्ड मैन से पाउडर लेता है तभी अचानक ऐश को एक आवाज़ आती है पीछे से कि है ना बहुत सारे किसी की तो वो लड़ने की आवाज़ आ रही होती है। ऐश जैसे ही बाहर जाके देखता है तो बोलता है कि आवाज़ कैसी है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं ये तो बाहर जाके ही पता चलेगा कि आवाज़ किस चीज़ की है। फिर इसके बाद ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर बाहर जाते हैं देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसके बाद जैसे ही ब्रॉक उन सबको देखते हैं वो देख के शौक हो जाता है क्योंकि ऐश के बहुत सारे पोकेमॉन्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ऐश बोलते कि अरे ये तो मेरे पोकेमॉन्स हैं। इसके बाद ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐश ये सब तुम्हारे पोकेमॉन्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे को मार रहे हैं। इसके बाद ऐश बोलते कि क्या मार रहे हैं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐश लगता है इन पोकेमॉन्स को किसी ने हिप्नोटाइज किया है, इन सबकी आँखें देखो कितनी अजीब लग रही है। इसके बाद तभी अचानक आधे पोकेमॉन्स ब्रॉक को देख लेते हैं और ब्रॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐश तो बोलते हैं कि चलो यहाँ से बच के भागते हैं। इसके बाद ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे वो दोनों पेड़ के पीछे छुपते हैं तभी अचानक वहाँ पे ओल्ड मैन आ जाते हैं। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग ऐसे चिल्ला के रहे हो। तभी है ना ब्रॉक बोलते हैं कि ओल्ड मैन छुप जाइए। इसके बाद जॉन तभी बोलते हैं कि डैड मुझे आपको एक बात बतानी है। ऐश और ब्रॉक के सारे पोकेमॉन्स मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं बाहर और अचानक ने उन सब के ऊपर अटैक कर दिया, इसलिए दोनों यहाँ पे छुप गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो पोकेमॉन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले। इसके बाद ओल्ड मैन सब कुछ बताते कि वो पोकेमॉन्स क्यों अटैक कर रहे थे। तभी ओल्ड मैन बोलते मैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी ओल्ड मैन उन सबको बाहर ले जाते हैं। फिर ओल्ड मैन एक है ना दरवाजे के ऊपर एक बटन लगा होता है, ओल्ड मैन उस बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही ओल्ड मैन उस बटन को प्रेस करते हैं अचानक सारे के सारे पोकेमॉन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो तभी वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद तभी है ना ऐश बोलते कि ये क्या। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐश बोलते कि ये क्या था ओल्ड मैन, अचानक इतने सारे पोकेमॉन्स जो कि हम पे अटैक कर रहे थे वो कहाँ चले गए। तभी ओल्ड मैन बोलते कि ऐसी होलोग्राफिक इमेज है, इसकी मदद से तुम है ना डुप्लीकेट पोकेमॉन को क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐश बोलते हैं अच्छा होलोग्राफिक इमेज, इसके बारे में मैंने सुना है लेकिन ऐसा भी होता है मुझे नहीं पता था, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि यस वो सब तो ठीक है लेकिन हमें है ना तुम्हें है ना थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, वैसे भी हम लोग काफ़ी देर से घूम रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद ऐश और ब्रॉक सब लोग अपने पोकेमॉन्स निकालते हैं। ऐश तभी जैसे ही बाहर जाता है तो देख के शौक हो जाता है क्योंकि सच में इस बार है ना ऐश के पोकेमॉन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं।
एस और ब्रॉक तीनों मिलके जैसे उन पोकेमॉन्स को देखते हैं, सभी के सभी पोकेमॉन एक दूसरे से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे ग्रेनिंजा, इन्फर्नम, चार्लिजार्ड, लुकारियो, पिकाचू जैसे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स, लोगिया, इन ज़ेराओरा, ज़रूडे जैसे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद तभी मैं को देखते हैं, बोलता है कि मुझे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे है ना मुझे आपसे बात करनी है ओल्ड मैन। क्या मैं आपसे कोई ज़रूरी बात कर सकता हूँ? तभी ओल्ड मैन बोलते कि हाँ एस, तुम मुझसे ज़रूरी बात कर सकते हो। एस भी बोलते हैं आपसे बात करने से पहले मुझे है ना एक ज़रूरी काम करने दीजिए। तभी एस अपनी सारी पोकेबॉल्स निकालता है और सभी के सभी पोकेमॉन्स को अपने पोकेबॉल में बुला लेते हैं। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हो, ओल्ड मैन बोलते कि क्या हुआ एस, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तभी एस है ना पोकेमॉन मास्टर के बारे में बताता है। पोकेमॉन मास्टर शब्द सुनने के बाद ओल्ड मैन हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि एस, इन सब के लिए तुम नहीं बने हो। अभी मैं तुम्हें कुछ टास्क देने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें कंप्लीट कर। इसके बाद जॉन तक बोलता है कि हाँ डैड आपने बिल्कुल सही कहा, आपको कुछ ज़रूरी टास्क देने चाहिए इसको, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद शायद पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, बोलते कि क्या पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट, ये किस तरह का टूर्नामेंट है? मैंने चैंपियन टूर्नामेंट तो सुना था, लेकिन पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट ऐसा भी टूर्नामेंट होता है क्या? इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, बोलता है कि ओल्ड मैन ज़रा विस्तार से बताइए कि पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट आखिर है क्या ये। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट है क्या। इस टूर्नामेंट में बड़े से बड़े पोकेमॉन मास्टर पार्टिसिपेट करने आते हैं। अगर तुम्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो सबसे पहले तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना होगा, तभी तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो। बिना पोकेमॉन मास्टर बने तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जॉन बोलते हैं कि डैड की बात सही है, इस टूर्नामेंट में तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना पड़ेगा और ये टूर्नामेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि तुम मैं बता ही नहीं सकता। एक बार तो मेरा भाई भी इस टूर्नामेंट में गया था इसको देखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ पे आके वो वापस आ। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं जॉन अब तुम्हारा हो गया तो मैं बोलता हूँ। इसके बाद ओल्ड मैन तभी पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट के बारे में सब बताते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर की बातें, ओल्ड मैन की ऐसी बातें सुनने के बाद ऐसा समझ जाता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, ऐस बोलता है कि ओल्ड मैन मुझे आपसे एक बात करनी है। ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ बोलो ऐस। तभी ऐस बोलता है कि क्या मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता हूँ? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं ऐस, तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐस बोलता है कि क्यों, मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? आखिर मैं इतना सारा पावरफुल तो हूँ, मैंने लेसिया को हराया है, तो मैं पावरफुल तो हूँगा ना। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं कि यस मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि पोकेमॉन मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि ब्रॉक क्या तुम ऐस को समझा सकते हो कि पोकेमॉन मास्टर बनना आसान नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक बोलते हैं कि यस ओल्ड मैन की बात सही है, पोकेमॉन मास्टर बनना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना होगा और इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, ऐस बोलते हैं कि लेकिन मुझे पोकेमॉन मास्टर कैसे बनना होगा? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं कि यस उसके लिए सबसे पहले तुम्हें किसी पावरफुल पोकेमॉन मास्टर को ढूंढना होगा और उससे लड़ना होगा, तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, ऐस बोलते हैं कि लेकिन मैं पोकेमॉन मास्टर कैसे बनूंगा? क्या आप बता सकते हो कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं कि यार सबसे पहले पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मैं तुम्हें कुछ 3 टास्क देता हूँ। अगर तुमने उन तीनों टास्क को कंप्लीट कर दिया तो मैं आगे सोचूंगा कि तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना चाहिए या फिर नहीं। 3 टास्क सुनने के बाद ऐस बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐस बोलते कि 3 टास्क, कैसे टास्क? क्या आप बता सकते हो कि तीनों टास्क मुझे कैसे कंप्लीट करने होंगे? इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं कि ठीक है ऐस, मैं तुम्हें बता दूँ कि तीनों टास्क तुम कैसे कंप्लीट करोगे। सबसे पहले तुम्हें मैं पहला टास्क दूंगा जिसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा। अगर तुम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जॉन बोलते हैं कि डैड सही कह रहे हैं ऐस, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए।